बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम अक्सरी नुस्खे की जानिब से आपका होस्ट डॉक्टर मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, तमाम मुसलमानों को हमेशा हंसता मुस्कुराता और सेहतमंद रखे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता हूँ देसी नुस्खों के साथ। हमारे नुस्खों में तकरीबन वो चीज़ें होती हैं, वो अज्जा होते हैं जो कि घरेलू इस्तेमाल के होते हैं, जिसे हम होम रेमेडीज़ कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेके जनाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बताने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त करूँगा। दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त यही है कि हमारे इस चैनल को, अक्सरी नुस्खे को, मैक्सिमम दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आसानी टाइम पर आप तक पहुंच सके। और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करने का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जितने दोस्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, एक अच्छा इलाज मिलेगा, जिससे वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आते हैं हम अब अपनी थोड़ा सा उस डिजीज़ का जिक्र कर लेते हैं कि जो आज हम इलाज लेके आए हैं किस बीमारी का है। वही कॉमन बीमारी जिस पर हम डिस्कस करते रहते हैं कि मर्द ज़ात में जो पाई जाती है, उज़्व ख़ास का ढीला होना, उसका सिकुड़ जाना, ढीला हो के मुड़ जाना, टाइट ना रहना, ठीक है, और टाइमिंग का कम होना। अच्छा, अब दोस्तों हमने आज करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम आज जो दवाई तैयार करने जा रहे हैं, जो मेडिसिन बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो उसमें देसी प्याज, नोट कीजिएगा, देसी प्याज, 1 अदद देसी प्याज मुनासिब साइज़ का, 1 अदद देसी प्याज मुनासिब साइज़ का। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या इस्तेमाल होना है? दूसरे नंबर पे दूध होना है। ये देखिए आप, दूध है, आधा पाव दूध, आधा पाव दूध। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे देखें, ये जैतून का तेल। आप ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, देखिएगा, जैतून का तेल आपने खालिस लेना है, अच्छी कंपनी का जैतून का तेल। ये 3 चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसको हमने बनाना कैसे है, अब आते हैं उस तरफ। अब देखें, सबसे पहले ये हमारा दूध है, आधा पाव दूध हमने लिया। अच्छा, दूसरे उस पर एक प्याज मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसलिए मैं जो सबसे छोटा था साइज़ में वो प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट आपने जो प्याज इस्तेमाल करना है, ये देखिए मिनिमम इस साइज़ में हो, मिनिमम। अच्छा, हमने क्या करना है? हमने प्याज लेना है, उसे साफ़ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके हमने 2 टुकड़े कर देने हैं। ये हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, आपने देखा, हमने प्याज के 2 टुकड़े किए। अब हमने इसे दूध में डाल देना है। ये हमने दूध में डाल दिया, भिगो दिया दूध में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, क्योंकि ये तरीक़ाकार थोड़ा तवील है, थोड़ा लंबा है, 10-15 मिनट में तैयार होने वाली मेडिसिन नहीं है, इसलिए मैं अब आपका इसका तरीक़ाकार प्रॉपर बता देता हूँ। आपने प्याज को दूध में भिगो के रख दिया 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के लिए आपने 2 दिन के लिए प्याज को दूध में भिगो कर रख दिया। 2 घंटे के बाद, अपना 2 दिनों के बाद, 48 घंटों के बाद आपने प्याज को दूध में से निकाल लेना है और दूध जो है उसे आपने वेस्ट कर देना है। अच्छा दोस्तों, आपने प्याज को जब दूध में से निकाल लेना है, दूध को वेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है? आपने इस प्याज को जो दूध से निकला हुआ है, इसे आपने धूप में खुश्क होने के लिए रख देना है। इतना हद तक इसे खुश्क करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी समझते हैं? क्रिस्पी हो जाए। जब ये क्रिस्पी हो जाएगा प्याज, वो तकरीबन 2 से 3 दिन लेगा इस कंडीशन में आने के लिए धूप पर, ठीक है। जब ये खुश्क हो जाए, सूख जाए, क्रिस्पी हो जाए, फिर आपने इसे हमाम दस्ते में, वो एक इंस्ट्रूमेंट है हमाम दस्ता, जिसे लोग दोरी सोटा भी कहते हैं, उसमें आपने रगड़ के इसे पीस लेना है। अच्छा,
जब आप इसे पीस लेंगे तो ये एक सफ़ूफ की शक्ल में आ जाएगा, सफ़ूफ की शक्ल में आ जाएगा, ये एक सफ़ूफ बन जाएगा ऐसे। अच्छा, ये हमारी दवाई हो गई तैयार। अब हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल सा है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने अज़ूए ख़ास को नीम गर्म पानी से धोना है, वाश करना है, उसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। अच्छा, अज़ूए ख़ास को नीम गर्म पानी से आपने इस तरह से धोना है, इस तरह से थोड़ा टाइम उसे धोना है कि उसके मसल्स और उसकी वेन्स वो नरम हो जाएं, ठीक है। अच्छा, जब वो नरम हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी हथेली पर हस्बे ज़रूरत ये पिसा हुआ जो प्याज का खुश करके पिसा हुआ जो पेस्ट है उसे आपने हस्बे ज़रूरत हथेली पर लेना है, ठीक है। और ये हमारा ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल कहते हैं, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, जैतून का तेल, ये आपने 8 से 10 कतरे ड्रॉप्स इसके आपने इसमें मिक्स करने हैं इस तरह से, ठीक है। 8 से 10 ड्रॉप्स ये आपने मिक्स करने हैं। ये देखें, ये मिक्स हो रहा है, ठीक है। आपने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको उसको लगाने का तरीका बताता हूँ। फर्ज करें ये पीनेस है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे लगाना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि एक तो आपने पीनेस की कैप को छोड़ देना है, इसको नहीं लगाना, और नीचे जो वेन होती है वेन पर भी नहीं लगाना। बाकी आपने पीनेस के बाकी हिस्से को इससे ये कवर कर लेना है, लगा देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये तो लगा दिया। इसको लगाने के बाद क्या करना है? इसको लगाने के बाद आपने एक ट्रांसपेरेंट शॉपर ले लेना है, साफ सुथरा। उससे फर्ज करें ये हमारा ट्रांसपेरेंट शॉपर है, ठीक है। आपने उससे अपने अज़ूए ख़ास को, नफ्स को ये कवर कर देना है, ये इस तरह से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारी इस अमल से, इस मेडिसिन से अंदर गर्मी पैदा होगी, ठीक है, जो कि हमारे अज़ूए ख़ास के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये उसको कवर करेगा, गर्मी को ज़ाया नहीं होने देगा। दूसरा, हमारे कपड़ों से ये चीज़ दूर रहेगी, हमारे कपड़े ख़राब नहीं होंगे। आप ये लगा के इस तरह लपेट के सो जाएं। सुबह उठकर आपने अज़ूए ख़ास को नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धो लेना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, वो ये है कि जितना अर्सा आपकी ये ट्रीटमेंट, ये इलाज चलना है, आपने अज़ूए ख़ास को ठंडे पानी से बिल्कुल दूर रखना है। उसे ठंडे पानी से नहीं धोना, नहीं वाश करना, ठीक है। ठंडे पानी से आपने परहेज़ करना है, अज़ूए ख़ास को ठंडा पानी ना लगे। अच्छा, आपने ये नुस्खा कम अज़ कम आपने ये नुस्खा 30 दिन, 1 महीना इस्तेमाल करना है, और 1 महीने के अंदर आपको एक हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। पहले हफ्ते में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, फर्स्ट वीक में। और दोस्तों, एक और आपको ताकीद करूँगा कि आपने इस नुस्खे के दौरान ख़ास तौर पर, और अमूमन वैसे ये मुश्तनी की जो आदत है जिसकी वजह से ये बीमारियाँ पैदा होती हैं, आपने वो अमल नहीं करना। हैंड प्रैक्टिस नहीं करनी, कतन नहीं करनी, इस नुस्खे के दौरान तो कतन नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि हैंड प्रैक्टिस से, मुश्तनी से पैदा होने वाली बीमारियों का ये इलाज है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, परहेज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, और गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर मलिक को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।